ओम नमः सिद्धेभ्यः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञानरूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। जलो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की, अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। भव्यात्माओं, 3:30 बज चुके हैं। आप सब प्रवचन निर्देशिका की क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं और इसके अंदर सम्यक दर्शन का प्रकरण चल रहा है। सम्यक दर्शन क्या होता है, सम्यक दर्शन किसको हो सकता है, सम्यक दर्शन कैसे होता है, इन सब बातों की जानकारी में प्राथमिक स्तर पर बताया गया कि सम्यक दर्शन भव्य जीवों को होता है, सम्यक दर्शन अभव्य जीवों को नहीं होता। अब यहाँ सम्यक की उत्पत्ति के जो कारण बता रहे हैं, इसमें एक चीज़ कहा है कि कारण और करण दो चीज़ें हैं। क्या? कारण और करण दो चीज़ें हैं जिसके होने पर कार्य होवे अथवा नहीं भी होवे, लेकिन जिसके बिना नहीं हो सकता वह कारण है। जैसे बताया कि मुनि मुद्रा को धारण करने पर मोक्ष हो भी जावे, नहीं भी होए, मान लो कहीं कमी रह गई, नहीं भी हो, लेकिन बिना मुनि मुद्रा को स्वीकार किए कोई भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये क्या है? ये कारण है। और एक होता है करण। करण माने जिसके होने पर नियम से कार्य होगा ही होगा, वह कारण ना होकर के वो कहलाता करण। तो ऐसे करण परिणाम जो बिल्कुल साधकतम माने अंतिम स्टेज का जो कारण है वह कहलाता करण। जब बिल्कुल मोक्ष प्राप्त करने के एकदम निकट है, तुरंत मोक्ष प्राप्त होने वाला है, वह क्षण करण कहलाता है। तो यहाँ पर लब्धियों में भी करण लब्धि को भी बताएंगे। अधा करण, अपूर्व करण, निवृत्ति करण, इन करण लब्धि के भी भेद बताएंगे। तो जिसके होने पर नियम से सम्यक्त रूप कार्य प्रकट हो जाता है। तो आप इसका स्वाध्याय करके सब चीज़ों को जानिएगा। यहाँ पर मुख्य रूप से बता रहे हैं कि जिस प्रकार से हमें श्री कुंद कुंद आचार्य के वचन प्रमाण हैं, उसी प्रकार से श्री गुणधर आचार्य, श्री पुष्पदंत और भूतबली आचार्य के वचन भी प्रमाण होने चाहिए। क्योंकि इस युग में सबसे पहले कसाय पाहुड़ ग्रंथ लिखा गया। कसाय पाहुड़ माने उसकी टीका का नाम है जय धवला, और सठखंडागम जिसकी टीका का नाम है धवला। तो धवला, जय धवला के नाम से ये जो ग्रंथ वर्तमान में प्रसिद्धि को प्राप्त हैं। श्रुत पंचमी के दिन विशेष रूप से इनकी पूजा अर्चना की जाती है। उनके लिए कहा कि उन शास्त्रों के वचनों को प्रमाण मानना है, और उन शास्त्रों को रचने वाले जो गुणधर आचार्य हैं, कसाय पाहुड़ के रचनाकार हैं गुणधर आचार्य, और सठखंडागम के रचनाकार हैं पुष्पदंत और भूतबली, और इन दोनों की टीकाएं की हैं श्री वीरसेन आचार्य ने, धवला जय धवला के नाम से। तो ये द्वादशांग के अंश वर्तमान में माने जाते हैं। आज द्वादशांग श्रुत उपलब्ध नहीं है, और ना ही द्वादशांग को कोई लिपिबद्ध कर सकता, माने द्वादशांग को कोई लिख नहीं सकता। तो द्वादशांग के अंश रूप ये सिद्धांत ग्रंथ हैं। जैसा कि उन्होंने कसाय पाहुड़ नाम के ग्रंथ के अंदर कहा है, पुव्वम्मि पंचमम्मिदु दसमे वत्थुम्मि पाहुड़े तदिये पेजम पाहुडम्मिदु हवदि कसायाणम पाहुडम नाम।
पेज नंबर 10 पर। मैं समझती हूँ अब तक बहुत सारे लोगों तक प्रवचन निर्देशिका पुस्तक ज़रूर डाक से पहुँच गई होगी, और नई जिनके पास पहुँची है उनके पास PDF पहुँचाया गया है, तो आप लोग उसको खोल करके अध्ययन कीजिएगा। तो इसमें पेज नंबर 10 पर यह बताया है कि जो 14 पूर्वों में से 5वां ज्ञान प्रवाद पूर्व है। ज्ञान प्रवाद पूर्व की 10वीं वस्तु है, जो उसमें पेज पाहुड़ नाम का तीसरा चैप्टर है, अधिकार है, उससे कसाय पाहुड़ नाम का ग्रंथ उत्पन्न हुआ है। यानी कि गुणधर आचार्य ने ज्ञान प्रवाद पूर्व का ज्ञान प्राप्त किया। उसकी 10वीं वस्तु में से पेज पाहुड़ नाम के तृतीय अधिकार से उन्होंने कसाय पाहुड़ श्रुत को अपने को उपलब्ध कराया। यानी भी महान ज्ञानी थे, और अपने ज्ञान के आधार पर उन्होंने जिस सिद्धांत ग्रंथ का नाम लिखा, जिस सिद्धांत ग्रंथ को लिखा है उसका नाम दिया कसाय पाहुड़, और उसके अंदर बहुत सारी कसाय की प्रवृत्तियों का वर्णन किया कि किस कसाय के निमित्त से ये जीव कौन से कर्म का बंध करता है। इसी प्रकार बताया षट खंडागम सिद्धांत ग्रंथ जो है वह भी पूर्व में से द्वितीय अग्रायणीय पूर्व में चयन लब्धि नाम के 5वें अर्थाधिकार के चौथे प्रावृत से निकला हुआ है। इसका नाम है कर्म प्रकृति महाप्रावृत। देखो ये सिद्धांत ग्रंथ जो लिखे गए इनमें विशेष रूप से कर्मों का सुंदर चित्रण है। थोड़ा भाषा कठिन है, लेकिन उसके बाद आचार्य वीरसेन स्वामी ने प्राकृत और संस्कृत को मिलाकर के जब टीका की है कुछ सरल हुआ, और फिर भी आज के लोगों के लिए कठिन पड़ता था, इसलिए आज गणि ज्ञानमती माता जी ने दूसरी टीका लिख दी, धवला को छोड़ करके दूसरी टीका लिखी जिसका नाम है सिद्धांत चिंतामणि टीका, और उसमें प्रकरण को काफ़ी सरल किया गया। अन्य तमाम ग्रंथों के कोटेशन उदाहरण उसमें ले करके और ग्रंथ के सार को, षटखंडागम के सार को बताया गया, जिसमें 5 खंडों में 6841 सूत्र हैं। कितने सूत्र? 6841 सूत्र, और उन सारे सूत्रों पर 3200 पृष्ठ की टीका पूज्य ज्ञानमती माता ने संस्कृत की टीका लिखी, सिद्धांत चिंतामणि टीका, जिसका हिंदी अनुवाद करने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हमने ये अनुभव किया कि पग पग पर आचार्य देव ने सूत्रों के माध्यम से जिस चीज़ को बताया उसे टीका में खोला गया कि हम किस प्रकार से आत्मा को पवित्र करने के लिए उसमें से कषाय को कम करके और अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ करें। ये यहाँ पर प्रकरण इसीलिए आया कि सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है भाई, जब किसी के ऊपर मैल लगा हुआ है, जब मैल को साफ करेंगे तभी कपड़ा साफ होगा। इसी प्रकार से आत्मा पर कसाय का मैल, पापों का मैल, व्यसनों का मैल, ये सब लगा हुआ है, तो उसको, उस मैल को दूर करके तब जा कर के अपना सम्यक दर्शन निर्मल होगा। देखो एक बार की बात है कि एक घर के अंदर सायंकाल में सब लोग बैठ करके एक साथ परिवार के लोग मनोरंजन कर रहे थे। अकस्मात क्या होता है, लाइट चली गई। लाइट चली गई तो आज तो इन्वर्टर हैं, आज तो तरह तरह के साधन हैं, और उस समय उतने साधन नहीं थे। तो माँ कहती है बच्चे से, जाओ बेटा लालटेन जला लो। तुम्हें लालटेन जलाना आता है? तुम्हारे घर में लालटेन है? तो मतलब है कभी प्राचीन चीज़ों को आपकी दादी बाबा ने सुरक्षित रखा है। तो उस बच्चे से कहा गया जाओ लालटेन जला दो। बच्चा लालटेन जलाने गया, लेकिन किसी तरह उससे लालटेन तीली पे तीली वो फूंकता गया, लेकिन लालटेन नहीं जली। माँ बड़ी झुंझलाई हुई लालटेन के पास जाती है, शीशे को उठाती है और उसकी बत्ती पर काला काला गुल चढ़ा हुआ था। काला काला को क्या कहते हैं? गुल कहते हैं। गुल चढ़ा हुआ था, तो उसने गुल को झाड़ा और फिर एक ही तीली में लालटेन जल गई। बच्चे को बड़ा गुस्सा आया कि माँ आपने तो इतनी जल्दी लालटेन जला दी। माँ ने बताया बेटा इसके ऊपर ये काला काला जो चढ़ा हुआ है ना, जब बत्ती जल जाती है तो काला काला हो जाता है, और उस कालिक को जब तक नहीं हटाएंगे तब तक बत्ती नहीं जलेगी।
तो ये एक उदाहरण है। ऐसे ही आत्मा के ऊपर काली काली कालिमा, कर्मों की, पापों की, कसायों की कालिमा जो चढ़ी है, तो जब गुरु कहते हैं कि आप कालिमा को हटाएं, हमसे नहीं हटती। और कभी कभी गुरुओं का एक शब्द मिल जाता है और बस वो कालिमा हट जाती है और ज्ञान की रोशनी अपनी जल जाती है, माने ज्ञान प्रकट हो जाता है। इसीलिए इन किताबों को लिखा है कि माता जी कहती हैं कि पता नहीं कौन सा शब्द आपके आत्मा के अंदर ज्ञान की रोशनी को पैदा कर दे। तो इसके अंदर बताया कि धौला जय धौला की टीका के अंदर आचार्य वीरसेन स्वामी ने सम्यक दर्शन को उत्पन्न करने के कई कारण बताए और ये भी बताया कि चारों गतियों में सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है, नरक गति में भी, तिर्यंच गति में भी, मनुष्य गति में भी और देव गति में भी हो सकता है सम्यक दर्शन। और उसके कारण बताए हैं कि नरक गति में यदि सम्यक दर्शन उत्पन्न होगा कैसे होगा, तो उसके लिए कारण कहें। सबसे पहले बताया कि सम्यक दर्शन को उत्पन्न करने के लिए अनादि मिथ्या दृष्टि जीव, अनादि मिथ्या दृष्टि मतलब जिसने अनादिकाल से कभी भी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया, ऐसा अनादि मिथ्या दृष्टि जीव कोई भव्य जीव, संगी, पंचेंद्री, पर्याप्तक होना चाहिए, तब ऐसा जीव कोई भी गति में होगा तो वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। नरक में है वो भी पंचेंद्री हैं, पर्याप्तक है माने उनमें जानने समझने की शक्ति है, उनके सारे शरीर के अवयव पूर्ण हैं, शरीर के अंग उपांग सब, और संगी हैं, उनमें जानने समझने की शक्ति है। तो ऐसे जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिया कि भाई नरक में कैसे सम्यक दर्शन हो सकता है। नरक में तो रात दिन केवल मरना, लड़ना, काटना, तेल में तलना, कढ़ाई में तलना, खूब आरे से काट देना, यही सब चलता है। नरक के दुखों का वर्णन किया है कि बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, तहाँ भूमि पर सत दुखी सो। वहाँ की भूमि को छूते ही इतना कष्ट होता है, जैसे 1000 बिच्छू भी काट लें एक साथ तो भी जितना दर्द नहीं होता, जितना कष्ट नहीं होता, उससे कहीं ज़्यादा कष्ट नरक की भूमि का स्पर्श करने मात्र से होता है। तो नरक है, वहाँ पर एकदम औंधे मुंह ऊपर बिल से एकदम गिरते हैं और जा कर के एकदम गेंद जैसा उछल जाते हैं और फिर वहाँ मार धाड़ आपस में, कोई भी नारकी ऐसा नहीं है जो एक दूसरे को ना मारता, सब एक दूसरे को मार रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होगा, ये एक प्रश्न उठता है। तो कह रहे हैं कि धवला की छठी पुस्तक माने षटखंडागम की जो धवला टीका है, उसकी छठी पुस्तक के अंदर सम्यक्त के कारणों का सुंदर विवेचन जो किया है, उन कारणों को यहाँ पर पूज्य माता जी ने कोट किया है। क्योंकि प्रूफ चाहिए, हम अपने मन से कुछ भी कह सकते हैं, पर प्राचीन आचार्यों ने जो प्रूफ दिए हैं तो उसमें कहा कि षटखंडागम की छठी पुस्तक देखो, नारकी मिथ्या दृष्टि जीव 3 कारणों से प्रथम सम्यक्त को उत्पन्न करते हैं। प्रथम सम्यक्त माने प्रथमोपशम सम्यक्त, जो पहली बार सम्यक्त होता है, एक बार पहली बार होता है और तुरंत अंतर मुहूर्त के बाद खत्म हो जाता है, इसको कहते हैं प्रथमोपशम। तो जिस नारकी ने इससे पहले कभी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया, पहली बार प्राप्त करने चाह रहा है, उसका नाम है प्रथम सम्यक्त या प्रथमोपशम सम्यक्त। तो उस सम्यक्त को उत्पन्न करने में 3 कारण हैं, 3 कारण लिए हैं कि प्रथम सम्यक की उत्पत्ति में 3 कारणों से, क्यों कैसे 3 कारण हैं जिनसे कि उत्पन्न हो सकता है, ऐसे क्या बात है। तो कहा कि जैसे कोई घड़ा है, अब घड़े को एक ईंट से या मुदगर से उसको फोड़ दिया, जब फोड़ा तब उसके खप्पर आदि वो टुकड़े टुकड़े हो गए। तो जैसे ही एक निमित्त मिलता है मुदगर से या ईंट से या किसी पत्थर से तोड़ करके ही उसके टुकड़े होते हैं। तो उत्पत्ति किसकी हुई, घड़ा है या कोई भी सामान है, उसको तोड़ा तो उत्पत्ति कैसे हुई, दूसरे खप्पर की उत्पत्ति कैसे हुई, मारने से। तो ऐसे ही कुछ कारण मिलते हैं तब सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जाती है, यानी आत्मा पर चोट पहुंचाई जाती है,
कि अब कर्म के मैल को काटना है, तोड़ना है। तो कहते हैं कि फिर वे 3 कारण कौन कौन से हैं? ऐसे कौन से 3 कारण हैं कि नरक में भी जीव को सम्यक दर्शन हो जाता है? तो कहा जाति स्मरण, पेज नंबर 11 खोलिएगा, समाधान में दिया है। जाति स्मरण, धर्मोपदेश और वेदनानुभव, इन 3 कारणों से नारकी जीव को सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है। इसमें शंका समाधान के माध्यम से बताया है, तो उसको आप पढ़िएगा। तो धर्मोपदेश सुनकर के सम्यक दर्शन हो जाए ये तो ठीक है, लेकिन जाति स्मरण का कारण समझ में नहीं आया, क्योंकि हर नारकी को जाति स्मरण होता। जाति स्मरण का मतलब पूर्व भव की बातें याद आ जाना। तो जितने भी नारकी होते हैं और जितने भी देवता होते हैं, वे जहाँ से जाते हैं उनको पहले भव का सब ज्ञान रहता है। तो बोले जाति स्मरण से अगर सम्यक दर्शन होता है तो सबको ही सम्यक दर्शन हो जाए, सारे नारकियों को अपने पूर्व भव का ज्ञान होता है। तो समाधान किया, नहीं, ऐसा आप मत कहिए, क्योंकि सामान्य रूप से भव स्मरण के द्वारा सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं होती। यानी सबको जो पिछले भव का स्मरण रहता है उससे नहीं होती। किंतु यदि किसी ने पूर्व भव में धर्म बुद्धि से कुछ अनुष्ठान किए थे और वे वास्तविक धर्म रूप ना होने से उनका फल नहीं मिला था, ये जान लिया कि मैंने अच्छा काम तो किया था लेकिन उसमें बहुत दोष लगाए थे, तो दोषों को जान करके एकदम प्रायश्चित का भाव होता है, मैंने क्यों दोष लगाए थे और अब मैं आगे दोष नहीं लगाऊंगा, ऐसी बात चिंतन करने से उनको सम्यक दर्शन हो सकता है। कि भाई जब कोई ज़्यादा प्रायश्चित करता है मन के अंदर तो उसको अच्छा ज्ञान हो जाता, उसकी गलतियां माफ़ कर दी जाती हैं। इसी प्रकार से आत्मा को ऐसे जब कोई नारकी जीव सोचता है अरे मैं इस गलती को करने से मैं नरक में आया, अब मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा, तब ऐसी स्थिति में जब बुद्धि अच्छी हो जाती है तब उनको सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त होती है। ऐसी बुद्धि सब नारकियों के अंदर नहीं आती, उनका तो काम है मारना काटना मरना मारना, यही कार्य होता है। उनमें से किसी किसी नारकी को ऐसा हो जाता है कि हम अब आगे गलती नहीं करेंगे। तो आपको 3 कारणों में से एक जो जाति स्मरण कारण है उससे नारकियों को सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है, सब नारकियों को नहीं, किसी किसी को, ये बताया है। आगे 2 कारणों को हम और लेंगे। तो आज के स्वाध्याय का सार ये समझना है कि चारों गतियों में सम्यक दर्शन हो सकता है और उसके साथ शर्त ये है भव्य होना चाहिए, पंचेंद्रीय होना चाहिए, संगी होना चाहिए, पर्याप्तक होना चाहिए, पंचेंद्रीय होना चाहिए, तब जाकर के उनके अंदर चारों गतियों में सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता आती है। सर्वप्रथम नरक गति को लिया है कि वहाँ के दुखों को भोगते हुए भी किस प्रकार से सम्यक दर्शन को प्राप्त करके आगे ये जीव नरक से निकल करके और मनुष्य गति को प्राप्त कर सकता है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देता हूँ दोग, हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए, ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जो लो द्वाद सांगमयी जिनवाणी माता की। और अब गुरु भक्ति करेंगे, यानी पूजन आचार्य त्रय की पूजन में अर्घ चढ़ाकर और पूज्य माता की पूजा करेंगे। प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ्य समर्पण है, वीर सिंधु अरुणेमि सिंधु आचार्य के पद का अर्चन है। परम तपस्वी तीनों गुरु शिव पद साधक कहलाते हैं, इन पद में चंदनामती हम अर्घ्य कथाल चढ़ाते हैं। ओम ह्रीं श्री शांति सागर वीर सागर नेमि सागराचार्य त्रय मुनीन्द्रेभ्यो अनर्गुण प्राप्ति अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी,
जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नश जाता है, जिनकी दिव्य देशना से शुभ ज्ञान हृदय बस जाता है, उनके श्री चरणों में आवाहन स्थापन करते हैं, सन्निधिकरण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। ओम ह्रीं गणनी प्रोक्षि ज्ञानमती माता अत्र अवतर समोसटाहननम। ओम ह्रीं गणनी प्रोक्षि ज्ञानमती माता अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम। ओम ह्रीं गणनी प्रोक्षि ज्ञानमती माता अत्र मम सन्निधो भव भव षट् सन्निधि गण स्थापनम। ज्ञानमती जी नाम तुम्हारा ज्ञान सरित अवगाहन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है, मेरा मन भी पावन है। मुझ अज्ञानी ने माँ जब से तेरी छाया पाई है, तब से दुनिया की कोई छवि मुझको लुभा न पाई है। ज्ञानामृत जल पीने हेतु तव पद में मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है, मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रोक्षि ज्ञानमती मात्रे जलम निरूपामिते स्वाहा। चंदन और सुगंधित गंधों की वसुधा पर कमी नहीं, लेकिन तेरी ज्ञान सुगंधि से सुरभित है आज मही। उसी ज्ञान की सौरभ लेने को आतुर मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है, मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रोक्षि ज्ञानमती मात्रे चंदनम निरूपामिते स्वाहा। जग के नश्वर वैभव से मैंने शाश्वत सुख था चाहा, पर तेरे उपदेशों से वैराग्य हृदय मेरे भाया। अक्षय सुख के लिए मुझे तेरा प्रवचन ही साधन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है, मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रोक्षि ज्ञानमती मात्रे अक्षितम निरूपामिते स्वाहा। कामदेव ने निज बाणों से जब युग को था ग्रसित किया, तुमने अपनी कोमल काया लघुवय में ही तपा दिया। इसीलिए तब पद में आकर शांत हुआ मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रोक्षि ज्ञानमती मात्रे पुष्पम निरूपामिते स्वाहा। मानव सुंदर पकवानों से अपनी क्षुधा मिटाते हैं, लेकिन उनके द्वारा भी नहीं भूख मिटावे पाते हैं। आत्मा की संतृप्ति हेतु तव वाणी मेरा भोजन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रोक्षि ज्ञानमती मात्रे नैवेद्यम निरूपामिते स्वाहा। विद्युत के दीपों से जग ने ग्रह अंधेर मिटाया है, ज्ञान का दीपक लेकर तुमने अंतरंग चमकाया है। घृत का दीपक लेकर माता हम करते तव प्रण मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम
ओम ह्रीं गणनी प्रोक्षी ज्ञानमती मात्रे दीपम निरूपामिति स्वाहा। कर्मों ने ही अब तक मुझको ये भव भ्रमण कराया है, तुमने उन कर्मों से लड़कर त्याग मार्ग अपनाया है। धूप जलाकर तेरे सम्मुख हम करते तव पूजन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रोक्षी ज्ञानमती मात्रे धूपम निरूपामिति स्वाहा। कितने खट्टे मीठे फल को मैंने अब तक खाया है, तुमने माँ जिनवाणी का अनमोल ज्ञान फल खाया है। तब पूजन फल ज्ञान निधि मिल जावे यह मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रोक्षी ज्ञानमती मात्रे फलम निरूपामिति स्वाहा। धर्म प्रेमियों करो वंदना विदुषी संत महान की, ज्ञानमती पर ज्योति जलाई जिनने सम्यक ज्ञान की। पीछे कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं दिव्य शक्ति भारत करो गणनी प्रोक्षी ज्ञानमती मात्रे आनंद प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। हे मातु ज्ञान गंग की पवित्र धार है, तेरे समक्ष गंगा की लहरें बेकार हैं। उस धार की कुछ बूंदों से जलधार मैं करूं, वह ज्ञान नीर मैं हृदय के पात्र में भरूं। शांति शांति धारा सद्वाद अनेकांत के उद्यान में माता, बहुविध के पुष्प खिले तेरे ज्ञान में माता। कतिपय उन्हीं पुष्पों से मैं पुष्पांजलि करूं, उस ज्ञान वाटिका में ज्ञान की कली बनूं। दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपे। अब संगीतमयी जयमाला के द्वारा पूज्य माता जी की भक्ति आराधना। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए,